हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए स्पेशल कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो 14 मई के लिए स्पेशल हैं। जो भी 14 मई को एग्जाम देने वाले हैं बिहार मध्य निषेध सिपाही का, आज की इस लेक्चर को आप सभी कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आज की इस वीडियो को आप सभी देख लीजिएगा तो निश्चित है कि यहाँ से आपको प्रश्न पेपर में निश्चित देखने के लिए मिलने वाला है। कंप्लीट जरूर कवर करके जाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बाद में बात करते रहेंगे हम सभी। सबसे पहले क्लास को कवर कर लेते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है फ्रेंड। बी राइट आंसर है इटली देश में। देखिए इटली देश में विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए इसी वीडियो में सारा प्रश्न को याद करना है, दोहरा के नहीं देखना है वीडियो, क्योंकि आपके पास समय कम है। मेरा यह कोशिश रहेगा कि इसी वीडियो में सारा प्रश्न आपको याद करवा दिया जाए। तो याद रखेंगे आप सभी, किस देश में है, इटली देश में। विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक जो फ्रेंड वो किस देश में, इटली देश में। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सबसे नजदीक है। ए राइट आंसर है ले जो फ्रेंड ये हेमिस मठ के सबसे नजदीक है, याद रखेंगे आप सभी। किसके नजदीक है, हेमिस मठ के सबसे नजदीक है ले। अगला क्वेश्चन है, बिशन सिंह बेदी किसके एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं। ए राइट आंसर है क्रिकेट के हैं। बिशन सिंह बेदी जो फ्रेंड ये क्रिकेट के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे आप सभी। किसके खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। देखिए बुक से संबंधित एक वीडियो आने वाले हैं, कल तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप सभी जरूर उस वीडियो को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा छोटा सा टॉपिक कवर करवाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे बुक एंड ऑथर से प्रश्न करवाने वाले आपको एक वीडियो देने वाले हैं, लोक नृत्य से संबंधित एक वीडियो देने वाले आप सभी को, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज कवर करेंगे। अदर कुछ भी कवर नहीं करना है। जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रश्न पूछ जाते हैं, आपका जो कि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछ जाते हैं, तो ये सभी का एक एक वीडियो कवर करवाएंगे आप सभी को, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न पूछ जाते हैं। बी राइट आंसर है जेके रोलिंग। फ्रेंड जेके रोलिंग जो है ये हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक है, याद रखेंगे आप सभी। कौन है, जेके रोलिंग है लेखक, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से प्रस्तुत किया गया था। तो यह किया गया था आर के षणमुख शेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड, आर के षणमुख शेट्टी के द्वारा किया गया था पहला केंद्रीय बजट को प्रस्तुत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी। तो इसके लेखक थे एम के गांधी। कौन थे, एम के गांधी थे फ्रेंड इसके लेखक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ए राइट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है। स्टॉपर शब्दावली जो फ्रेंड ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से, फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डस्क थिया डैश में प्रचलित गाथा गीत का एक रूप। तो ये है उड़ीसा में प्रचलित है। कहां पे, उड़ीसा राज्य में प्रचलित है, याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, श्वेत क्रांति के जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड। डी राइट आंसर है वर्गीज कुरियन को। फ्रेंड वर्गीज कुरियन को जो है कि श्वेत क्रांति के जनक प्लस में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। सी राइट आंसर है फ्रेंड अल्लाह रखा। फ्रेंड अल्लाह रखा जो है ये एक प्रसिद्ध तबला वादक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनीषा गुल्लानी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है।
ए राइट आंसर है कथक से संबंधित है मनीषा गुल्लानी। किससे? कथक से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का ये एक शास्त्रीय नृत्य, फ्रेंड याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, याद रखेंगे। भारतनाट्यम कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, याद रखिएगा। उड़ीसी उड़ीसा का है। इसके अलावा दो लोक नृत्य याद रखिएगा जो कि बहुत ही फेमस है केरल का। केरल का कौन कौन सा है? एक है कथकली, एक है मोहिनी अट्टम। कथकली, मोहिनी अट्टम, जो कि केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य नहीं कहेंगे, शास्त्रीय नृत्य, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो फ्रेंड ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, काकतीय राजवंश ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे गोलकुंडा का किला का निर्माण किया था काकतीय वंश के राजाओं ने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ए राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो फ्रेंड ये द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो आप सभी को पता होंगे इब्न बतूता जो आए हुए थे भारत, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए हुए थे, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे दूसरा कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन का लेवल से पता चलेगा क्वेश्चन किस हिसाब से सेट किया गया आज की सेट में। इसी प्रकार से आपको अभी हिस्ट्री का और क्वेश्चन करवाने वाले हैं, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो डेली आप सभी को क्लास दिया जाएगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़ करके इस समय को प्रॉपर आप सभी एक अच्छे जगह लगाइए जहाँ से आप कुछ सीख सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर ने राजा रणजीत सिंह की राजधानी के रूप में कार्य किया? तो ए राइट आंसर है लाहौर ने। लाहौर में जो फ्रेंड वो राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय ने। फ्रेंड राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, किस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सूरत में। फ्रेंड सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लाला हंसराज ने। फिर लाला हंसराज ने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लॉर्ड डफरिन ने किया था। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फ्रेंड इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? डी राइट आंसर देंगे दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो यह हुआ था बंबई, मद्रास और कोलकाता में, यानी ए राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ए राइट आंसर देंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो संसद को भंग कर सकता है, यानी ए राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है?
तो हम कह सकते हैं जनसंख्या के आधार पर होती है। अगला क्वेश्चन ये बन रही, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस से आरहित होता है? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है इसे वेतन जो दिया जाता है वह संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? ए राइट आंसर देंगे 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कहते हैं? यह है ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो फ्रेंड पहली बार जो परमाणु आपदा हुआ था वो हुआ था जापान में, जो कि 6 अगस्त 1945 को पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। अगला प्रश्न है, खांसी निम्नलिखित राज्यों में से किसकी आधिकारिक भाषा है? तो ये है मेघालय का आधिकारिक भाषा, डी राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? 1921 में किसने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? 32 के लिए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? डी राइट आंसर देंगे। मौलाना हजरत मोहनी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? सी राइट आंसर देंगे कंबोडिया। कंबोडिया जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बांग्लादेश, भारत और लाओस ये सभी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के लिए योन टैब योजना की शुरुआत की? तो यह की है लद्दाख ने, बी राइट आंसर हो जाएंगे। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? डी राइट आंसर हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1923 में। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी फ्रेंड, बताओगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो इसकी समय अवधि जो थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2000 तक। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है? ए राइट आंसर हो जाएंगे दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया गया एक सूती वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, जबकि शामिल क्या है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता। अगला क्वेश्चन है, अल-अक्सा मस्जिद हाल ही में चर्चा में रही, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएंगे यरूशलेम में है। कहाँ पे? यरूशलेम में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सन 1959 के कृत्रिम रूप से DNA संश्लेषण करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यह किसे मिला था? कॉर्नवर्ग को मिला था, ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू की? तो यह किसने की है? केरल राज्य ने की है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला टीका किसके प्रतिरक्षा के लिए विकसित किया गया था? तो ये जो किया गया था विकसित, चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था, क्योंकि चेचक जो बीमारी थी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। तो सबसे पहला टीकाकरण दिया गया था चेचक के रोग में। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष
किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड, वित्त मंत्रालय के द्वारा हर एक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कराधान का उपकरण है। राजकोषीय नीति का है कराधान उपकरण। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है वह मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, वाटर व्यू रियल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौरा कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से 92 में हुआ था प्रारंभ। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये कौन प्रतिक्रिया करता है? WBC करता है, सफेद रक्त कणिकाएं। भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार कौन करता है? तो ये करता है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? ओमान। ओमान करेगा। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है? हरे पौधा। हरे पौधा जो फ्रेंड सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? नीलगिरी जिला तमिलनाडु में है मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई में भारत को -MS-60 रोमियो मल्टी रॉल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? तो ये 3MH-60 रोमियो मल्टी रॉल हेलीकॉप्टर सौंपेगा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को जुलाई में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लोकसभा का विरोधी दल के पहले समानता प्राप्त नेता कौन थे? सी राइट आंसर रहेंगे, राम सुभग सिंह थे। कौन थे? राम सुभग सिंह। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? ए राइट आंसर हो जाएंगे, महाविनिष्क्रमण कहा गया है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को। बौद्ध धर्म में शरीर त्याग की घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण, और प्रथम उपदेश जो दिया गया था इसे कहा जाता है बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोकराझाड़ जिले में डैश असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है कोकराझाड़ जिले में? सी राइट आंसर हो जाएंगे, रायमोना बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? तो ये क्या है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का
नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया? प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत कितने वर्षों के बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? बी राइट आंसर हो जाएंगे 19 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो यह पंचवर्षीय योजना का नाम है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं पे पड़ा था, तो चावल पूछ रहा है तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, अपरिवर्तित रहा था। सबसे अधिक हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था अनाज पे पड़ा था, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी पे पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये है नागालैंड का, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ए राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्यायिक लाभांश क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। जनसंख्यायिक लाभांश जो है ये क्या है? जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? चलिए क्वेश्चन में 70 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? तो हमसे कह सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि ये महत्व 4 वर्ष का ही पंचवर्षीय योजना था। हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता है, पर 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष का ही था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मैंगनीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन और सबसे बड़ा भंडार है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो ये रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, जिन देशों में पॉलिश किए गए चावल उनके भोजन में मुख्य अनाज हैं, लोग डैश से पीड़ित हैं? पॉलिश किए हुए चावल जो उपयोग कर रहे हैं वो किस से पीड़ित हैं? तो हम कह सकते हैं बेरी रोग से पीड़ित हैं, जो कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं किसी भी राज्य के मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताइएगा आप सभी, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो हमसे कह सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है, याद रखिएगा आप सभी। सत्य क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास है, ये भी बिल्कुल सत्य है। सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। कथन देखिए क्या दिए हुए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। कथन 2 है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा कथन है, इनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताएंगे उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे
केवल 2 और 3 जो कथन है वो गलत हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। सत्य क्या है? इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये बन रहे हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा परिदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन में। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सूची 1 सूची 2 दिए हुए, चलिए बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ऑप्शन में डी, राइबोफ्लेविन बेरी रोग से संबंधित है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो नहीं होता है, पीलिया में नहीं होता है डीपीटी का उपयोग, जबकि डिप्थेरिया, पंटूसिस और टेटनस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण इनका द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होते हैं, 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? फैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो इसकी खोज ऑस्ट्रेट ने की थी। अगला है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलेनियम का सबसे समस्थानिक होता है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? कथन दिए हुए वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1 2 3 तीनों कथन जो है वह सत्य हो जाएंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, खाद्य परिसंकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो ये है NK सिंह समिति। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? फ्रेंड बताओगे आप सभी? महासागर संरक्षण से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए प्रयास था, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? चलिए बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएंगे, कक्षा 4 से ही अंग्रेजी शिक्षा देना चाहिए, ये शामिल नहीं था। जबकि शामिल क्या था? गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाना, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, ये सभी शामिल था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन नीचे मिल जाएंगे आपको। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएंगे 1905 बनारस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 14 जून 1947 को, याद रखिएगा। कब किया गया? 14 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? फ्रेंड लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने प्रथम
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं रहा। असम जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं था, जबकि बंगाल संयुक्त प्रांत था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इकोनॉमी सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं जेबी जोशी, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यह की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई, वे कौन थे? हैदर बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखिएगा, हैदर बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हुंडुर जलप्रपात निर्मित है। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हुंडुर जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर? तो यह निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस सेशन में हम सभी कुल 100 क्वेश्चन कवर किए समान ज्ञान का, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में ये प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोहरा के देख लीजिएगा, पर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपसे ऊपर प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जय हिंद।